लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मल्टीवर्स कैसे आपस में कनेक्टेड है, बस ये थोड़ा सा समझाएंगे आप? तो इसके लिए सबसे पहले तो ये जानना जरूरी कि मल्टीवर्स है क्या. हमारे रिलेशनशिप की चॉइसेस को भी एक्सप्लेन करता है, इज दैट ट्रू? As I already told you, that there are many versions of the same thing. कहीं ना कहीं हमारी फ्रीक्वेंसीज भी अलग हो रही हैं, वाइब्रेशंस भी अलग हो रही हैं. See, transformation is a journey. ओके. तो आप ट्रांसफॉर्मेशन के किस लेवल पे हो, your life is becoming that way. तो सबसे पहले उसको अपने अंदर क्या क्या चेंजेस करने चाहिए वो बताइए. See, I don't use this word change. I use the word transformation. ये माइंडसेट आ गया ना कि दैट वी आर नॉट रिच, तो हम किसी रिच पार्टनर को कैसे अप्रोच करें, तो हम कर ही नहीं पाते. आप अट्रैक्ट करेंगे नहीं until ये नहीं है कि आपके पास पैसा कितना है, that doesn't matter. It is about what you feel about yourself. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट. तो देखिए, आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है काफी स्पेशल होने वाला है. द रीजन इज क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, देखिए काफी लोगों ने वो शब्द सुने हैं लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग किसी को नहीं पता होता. तो जी हाँ, हम बात करने वाले हैं मल्टीवर्स के बारे में. हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे मल्टीवर्स से कनेक्टेड है, और उसके साथ साथ आज हम बात करेंगे कुछ पोस्ट मैरिज इश्यूज के बारे में और कैसे ये सारी चीजें कनेक्टेड है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से. सो देखिए, अगर आपको राइट पार्टनर चाहिए तो कैसे आप मैनिफेस्ट करें, कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी हेल्प करेगा राइट पार्टनर को आपकी लाइफ पर लेकर आने के लिए, ये सब कुछ आज हम जानेंगे हमारे गेस्ट से. तो जो गेस्ट हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है उनका नाम है रजनी गुप्ता जी. शी इज अ रिलेशनशिप कोच, एनएलपी कोच. एंड अगर हम बात करें उनसे स्पेशली रिलेशनशिप के भी बारे में ना, सो जो गाइडेंस वो आपको इस पॉडकास्ट के थ्रू देंगे ना, यू विल डेफिनेटली लव दोज गाइडेंस, एंड वो हेल्प भी करेंगी गाइडेंस आपकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए. सो बिना किसी देरी के इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं डिटेल में. हेलो रजनी मैम, हाउ आर यू? कैसे हैं Yeah, आप? I'm good. How are you doing? All good मैम, doing Thank you well. for inviting me for this podcast. Definitely मैम, and thank you so much for You're coming. giving me a medium where like people can listen to me, है ना? Exactly. क्योंकि मेरा मैसेज मुझे लगता है कि whatever I know it should reach to many people. है ना? Right. लोगों को मालूम पड़ना चाहिए. आपको जो भी जानकारी है उसका फायदा तभी है जब ज्यादा से ज्यादा लोग उस बात को जाने. So thank you Correct, so much that No you issues, invited ma'am. me here. And You यस मैम, सीरियसली वी ऑल्सो फील गुड कि आप आए यहाँ पर. क्योंकि ना काफ़ी चीज़ें होती है, क्योंकि हमारी भी कोशिश ये रहती है कि जिस तरीके से हम लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाएं, ऐसे गेस्ट आए हमारे पास हमारे स्टूडियो में कि जिससे लोगों की बेटरमेंट में ही हेल्प हो. राइट, कुछ अपस्किल ही मिले उनको, कुछ फायदा ही लेकर जाए वो लोग, नुकसान कुछ ना हो. राइट. ठीक है, तो चलिए पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं. तो बिल्कुल. पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि देखिए, मल्टीवर्स के बारे में हर कोई बात करता है, काफी मूवीज भी आई हैं मल्टीवर्स से रिलेटेड, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मल्टीवर्स कैसे आपस में कनेक्टेड है, बस ये थोड़ा सा समझाएंगे आप? तो इसके लिए सबसे पहले तो ये जानना जरूरी कि मल्टीवर्स है क्या, है ना? तो Okay. एक सिंपलेस्ट लैंग्वेज में with a very simple example where like most people will be able to connect with, उसके थ्रू मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करती हूँ कि मल्टीवर्स है क्या. Okay. तो अगर आपने श्रीमद् भागवत पढ़ी है या कृष्णा के बारे में कोई भी आपने स्टोरीज पढ़ी हैं उनके बचपन की, तो एक बार ब्रह्मा जी को ऐसा घमंड हो गया दैट आई एम द क्रिएटर और मुझे कोई ना नहीं बोल सकता है. तो वो कृष्ण भगवान से जब मिलने जा रहे थे एंड दी पीपल ऑन द गेट, है ना, उन्होंने उनको रोका. दे स्टॉप्ड हिम एंड ही फेल्ट आई एम द क्रिएटर और मुझे रोक रहे हैं. तो व्हाट डिड ही डू, उन्होंने पूरा जो गोकुल था उसको वहां से डिसअपियर कर दिया. Okay. मतलब वहां पे ना वो गाय थी, ना वो बछड़े थे, ना वो गोपियां थी, ना वो ग्वालपाल थे, पूरा वो गोकुल उठा कर ले गए. Okay. तो कृष्ण भगवान decided to teach him a lesson. He created exactly same गोकुल. जब ब्रह्मा जी ने देखा, अरे ये तो मैं उठाकर लेकर आया हूं, फिर ये कहां से एग्जिस्ट करता है. एंड देन ही बाउड डाउन और बोला कि भगवान आपको मैंने अभी पहचाना है, आप मुझे बताइए. एंड देन कृष्णा टोल्ड अबाउट दिस मल्टीवर्स थ्योरी
that you are not the only Brahma, क्योंकि एक ब्रह्मांड नहीं है. There are many universes, many verses, the part of this big universe. They exist parallelly. एक साथ सब एग्जिस्ट कर रहे हैं, पैरेलल एग्जिस्ट कर रहे हैं, और हर यूनिवर्स की रियलिटी अलग है. Agree. और कैन यू इमेजिन, ये हमारी लाइफ की भी यही रियलिटी है. हम एक लाइफ जी रहे हैं, बट वी हैव डिफरेंट वर्जन्स ऑफ दिस लाइफ, बट दिस इज व्हाट वी हैव चोजन टू लिव. बहुत और एक सिंपल एग्जांपल जी, देती हूँ ना, बिल्कुल, ये भी please थोड़ा go सा ahead. ऐसा हो गया कि कुछ लोगों को समझ में आएगा, कुछ को नहीं आएगा, और इससे ज्यादा सिंपल दे. हम सब एफएम सुनते हैं. राइट, बिल्कुल. एक बार में कितनी फ्रीक्वेंसीज एग्जिस्ट कर रही होती है, कितने स्टेशंस आप कनेक्ट कर सकते हैं. वी कैन कनेक्ट अप्रॉक्सिमेट 10 12 जो बहुत अवेलेबल सारे है. बहुत ऐसे सारे हैं. है ना, लेकिन आप एक बार में एक ही. ही सुन. राइट. Right? This is how multiverses, concept of multiverses or law of attraction works. You attract something on the basis of your frequency. आप जो frequency डायल कर रहे हो, आप उस तरह की लाइफ जी रहे. But that doesn't mean that is the only version of you. There are many versions of you. It's your choice. Which version do you choose on the basis of your frequency? Got it. So that is true. मतलब मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता I है. hope मैंने इसको कुछ सिंप्लीफाई किया है. एग्जैक्टली. इनफैक्ट जो आपका फर्स्ट एग्जांपल था, एज आई हाँ. टोल्ड, मेरे को भी ये स्टोरी पता है. मैं भी सबको ये समझाता हूँ कि हाँ. अगर इतनी चीजें हमारे धर्म के अंदर लिखी हुई हैं, सो एवरीवन नीड्स टू समझनी चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए. हाँ. बाहर चीजें लेट आती है, लेकिन हमारे ग्रंथों में पहले ही बहुत कुछ मेंशन है. बहुत कुछ है, और हर धर्म में बहुत सारी चीजें ऐसी मेंशन है जिसको हम कनेक्ट करेंगे तो अल्टीमेटली वील कम टू टुडेज कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्वांटम Okay. फिजिक्स, ओके. लॉ ऑफ अट्रैक्शन. हम उसको इजीली समझ पाएंगे. है ना? Got it. ठीक है. परफेक्ट मैम, परफेक्ट. एंड देखिए, एक चीज बताइए कि कहीं ना कहीं ये मल्टीवर्स हमारे रिलेशनशिप की चॉइसेस को भी एक्सप्लेन करता है. इज दैट ट्रू? As I already told you, that there are many versions of the same thing. ओके. तो जैसे आपके वर्जन की मैं बात कर रही हूँ, सेम आपके रिलेशनशिप के भी बहुत सारे वर्जन्स है. आप एक रोमांटिक पार्टनर है, आप एक पैशनेट लवर है, आप एक बहुत रिस्पॉन्सिबल पार्टनर है. These are your different versions, and same are the versions of your relationship. Got But it. आप चूज करें कि आपने किस तरह की रिलेशनशिप को अट्रैक्ट किया है. दैट इज योर चॉइस, द काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी यू आर वाइब्रेटिंग इन. आप जिस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेंगे ना, आप उसी तरह की रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करेंगे. ओके. आप लोअर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं तो आपको रिलेशनशिप का लेवल बहुत नीचा ही मिलेगा. इफ यू आर वाइब्रेटिंग एट हाई फ्रीक्वेंसी, आपको रिलेशनशिप का लेवल वैसा ही मिलेगा. एंड मैम, इज दैट ट्रू, लाइक कि हम हर डिसीजन के साथ कहीं ना कहीं एक अलग फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट कर रहे हैं? जैसा हमारा नेचर है, जैसे टाइम के साथ हम रिलेशनशिप में चॉइसेस बदलते रहते हैं, कहीं ना कहीं हमारी फ्रीक्वेंसीज भी अलग हो रही हैं, वाइब्रेशंस भी अलग हो रही हैं. सी, ट्रांसफॉर्मेशन इज अ जर्नी. ओके. तो आप ट्रांसफॉर्मेशन के किस लेवल पे हो, योर लाइफ इज बिकमिंग दैट ओनली. ओके. ठीक है. इट इज लाइक, हम जब फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, इट इज लाइक आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है और आपकी फ्रीक्वेंसी बनती कैसे है. देयर आर सर्टेन इमोशंस यू हैव बीन लिविंग विद सिंस योर चाइल्डहुड. इमोशंस आर लाइक पैटर्न्स, इमोशंस आर लाइक हैबिट्स, जिसको हम बोलते हैं इमोशनल पैटर्न्स. पैटर्न्स क्या है? बार बार ऐसा रिपीट हो रहा है. अगर आप अपनी लाइफ को ध्यान से देखो, you will realize that there is a fixed pattern of events, of emotions. ओके. कुछ लोग होते हैं जिनको हमेशा डर लगता रहता है. They feel insecure about something. तो वो बोलेंगे कि बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन, मेरी लाइफ में ऐसा सिचुएशन चल रहा है, इसकी वजह से आई एम फीलिंग वेरी इनसिक्योर. अब उस सिचुएशन को हटा दो,
बोलो जब आपकी लाइफ में ये सिचुएशन नहीं थी, जस्ट लुक इनटू योर लाइफ, क्या आपको ये इनसिक्योरिटी तभी भी थी? गो टू द योर यंगेस्ट मेमोरी इट्स वेरी टफ पार्ट। और आपको मालूम पड़ेगा कि ये जो इमोशन है, ये मेरा सिंस माय चाइल्डहुड दिस इमोशन एग्जिस्ट। बस क्या होता है कि उसका जो लेवल है, जो इमोशन की जो इंटेंसिटी है, वो बढ़ जाती है व्हेन सर्टेन काइंड ऑफ सिचुएशंस अराइव इन योर लाइफ। कुछ ऐसा आपकी जिंदगी में हो जाता है तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, पर वो इमोशन आपके साथ है, और दैट इज व्हाई यू आर अट्रैक्टिंग सच इवेंट्स इन योर लाइफ। और बार बार वैसे कुछ लोगों के आपने देखा होगा ना, कुछ लोग एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। क्यों होते हैं वो? बाकी सबके क्यों नहीं होते? ऐसा बोलते हैं लोग बहुत। मेरा मनी लॉस बहुत होता है। कुछ लोग बोलते हैं मेरे को हर कोई चीट करता है। क्यों कर रहा है वो आपके साथ क्यों हो रहा है? बिकॉज दैट इज योर पैटर्न। आप हैबिचुअल हो गए उस चीज के, एंड देन यू अट्रैक्ट दैट। हम निकलेंगे कैसे उस पैटर्न से? ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, यू हैव टू हील योरसेल्फ। पैटर्न्स क्या है? आप कोई भी पैटर्न को चेंज कर सकते हैं ना। अभी Right. आप ऐसे पैटर्न पे जा रहे हैं, समझ लीजिए लाइक 1 2 3 4। अब आपको उस पैटर्न को चेंज करना है, आप कर सकते हैं 2 4 6 8। बच्चों को करवाते हैं ना, कुछ That is true. पैटर्न्स कराते हैं ना। Exactly. तो आप ये पैटर्न को चेंज कर सकते हैं व्हेन यू आर कॉन्शियस अबाउट दैट। कॉन्शियसली चेंज कर सकते हैं। आपके सब कॉन्शियस में है, लेकिन रास्ता कहां से जा रहा है? कॉन्शियस। क्योंकि व्हेन जब आप कुछ छोटे बच्चे थे तो कुछ आपकी जिंदगी में हुआ जिसको कि आपने एक तरीके से समझा, उसको एक तरीके से लिया, और वहां पे आपको एक इमोशन फील हुआ, और वो इमोशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, यू नो। लेकिन ठीक है। हुआ कहाँ पे? कॉन्शियस लेवल Conscious पे। level पे। ऐसे ही आप अब कैसे चेंज करेंगे? आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक कंटिन्यूअस मैसेज देना है, और वो कैसे देंगे? कॉन्शियस लेवल पे चीजों को चेंज करके, Got it. है ना। ठीक है। दैट नाउ आई वांट टू फील दिस। तो यू, अभी हमने मल्टीवर्स से ही कनेक्ट करते हैं इसको, Exactly, मैं कि हम बोलने फिर वाला था। वही रियलिटी क्रिएट करेंगे Right. अपनी, राइट? दैट आई एम लव्ड, आई एम एक्नॉलेज्ड। कई लोगों को फील होता है ना कि आई डोंट गेट लव, लोग बोलते हैं। आई एम नॉट अप्रिशिएटेड, यू नो। डू यू अप्रिशिएट योरसेल्फ? आप कितना अप्रिशिएट करते हो अपने आप को? आप कितनी बार मिरर के सामने जाकर अपने आप को कॉम्प्लीमेंट देते हो? बहुत कम लोग करते हैं ऐसा। You know? बहुत कम। और आप अपने आप को, आपको बाहर वाला तो बाद में ट्रीट करेगा, पहले आप अपने आप को कैसे ट्रीट कर रहे हो? अगर आप पूरा दिन एक सैडनेस की स्टेट में हो, तो मैं जिसको प्यार करती हूँ, क्या मैं उसको सैड करना चाहती हूँ? क्या मैं चाहती हूँ कि वो पर्सन रोए? सपोजिंगली आई लव समबडी, तो मैं अपना प्यार कैसे एक्सप्रेस करूंगी? टू मेक दैट पर्सन हैप्पी, बाय मेकिंग दैट पर्सन हैप्पी ना। उस पर्सन को मैं खुश करूंगी तो मैं अपना प्यार एक्सप्रेस कर रही हूँ। राइट, दैट इज करेक्ट। तो मैं अपने आप को कैसे अपना प्यार एक्सप्रेस कर रही हूँ? अपने आप को दुखी करके, अपने आप पूरा दिन रो कर, आई एम क्राइंग कंटिन्यूअसली एंड आई से आई लव माई सेल्फ, पीपल डोंट लव मी। वो स्टेटमेंट ही गलत है ना। तो वो हम अपनी वैसी ही रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं। Exactly. So we have to be like I love myself, but I have to be happy all the time, right? मेरे को खुश नहीं, वो रहना। हैप्पीनेस आएगा कैसे ना? खुश कैसे रहोगे अपनी आप? जो हमें पसंद है वो करके, हाँ, अपने आप को अच्छा खाना खा के, अच्छे कपड़े पहन के, हाँ, अच्छा ड्रेसअप होके। राइट। क्योंकि हमारा हर इमोशन के पीछे एक बिलीफ है। Absolutely. माय मेंटोर ऑलवेज सेज इट, Okay. यू नो, कि हमारा हर इमोशन के पीछे एक बिलीफ है। बिलीफ की वजह से ही वो इमोशन एग्जिस्ट करता है। और बिलीफ कैसे होता है? जैसे मैं अभी आपसे पूछूं, इफ यू आर फीलिंग सैड, यू आर फीलिंग सैड बिकॉज, आप कुछ बताओगे ना, Reason है। लाइक आई एम Correct. फीलिंग सैड बिकॉज। अब आपको वो रीजन जेन्युइन लग रहा है, बट एक्चुअली वो रीजन एक आपका बिलीफ है, Okay. यू नो।
So certain beliefs are unproductive beliefs and certain beliefs are productive beliefs. Right. तो आप एक अच्छा, जैसे मैं बोलती हूँ, मेरा एक बिलीफ है कि मुझे फ्रेंड्स बहुत अच्छे मिलते हैं, तो ये बिलीफ अच्छा है, दो दिस इज नॉट द रियलिटी, यू नो। ये ऐसा नहीं है कि 100% ट्रू है और ऐसा ही होता है, बट बिकॉज आई हैव क्रिएटेड दिस बिलीफ, I will live with that emotion, I will live with that frequency, that I will attract good friends. Got it. Deep है थोड़ा सा लेकिन समझने के exactly लिए। that is true. Like if we say the such statement, definitely we will going to attract the good energies. हाँ, आप ऐसा बोल रहे हो, आपको अच्छे फ्रेंड्स ही मिलेंगे ना चाहते हुए भी। आपको अच्छे ही Right. मिलेंगे। और अगर आप बोलते हो कि मुझे लैक की फीलिंग आती है क्योंकि मुझे हर चीज में मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास इस चीज की कमी है ना। अब मेरे पास पैसा नहीं है तो लैक की फीलिंग आएगी ना। दिस इज माई बिलीफ, आई फील लैक बिकॉज आई डोंट हैव सफिशिएंट मनी। तो सफिशिएंट मनी की कोई डेफिनेशन तो है नहीं, दिस इज योर फीलिंग, कितनी भी हो सकते हैं सफिशिएंट मनी है किसी ना। के लिए तो। दिस इज योर फीलिंग हाँ, कि आप right. अंबानी को भी लगता होगा कि उससे ज्यादा भी किसी के पास पैसा है तो मेरे पास भी सफिशिएंट होना नहीं है, चाहिए। यू नो। That is correct. राइट, मेरे पास इतने करोड़ का डेट है तो मेरे पास भी सफिशिएंट नहीं, अंबानी को भी फील होता होगा, Right. राइट। और एक इंसान है जिसको एक अच्छा जॉब है उसके पास और अपनी फैमिली की नीड्स को पूरा कर पा रहा है, वो कहते हैं आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी सेटिस्फाइड, मुझे तो बहुत अच्छा फील होता है, उसको सेटिस्फेक्शन का फीलिंग हो रहा है, यू नो। दिस इज व्हाट यू वांट टू फील। Got it. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तो आई गेस क्लियर हो गया है लोगों को, और किस तरीके से अपने आप को खुश रखना चाहिए और क्या क्या हाँ। स्टेटमेंट्स हमें बोलनी चाहिए, बहुत मैटर करती हैं अपना हाँ, हमारी लाइफ दिस इज में। व्हाट यू आर क्रिएटिंग फॉर यू, द रियलिटी यू आर क्रिएटिंग फॉर यू। तभी कहते हैं कि मैम सब कुछ अच्छा ही बोलना चाहिए, नेवर से नो, मतलब गलत चीजें मत बोलो, हाँ, मुंह से अच्छी चीजें निकालोगे तो वो ही चीजें अट्रैक्ट करेंगी। हम इस पर भी बात करेंगे कि वर्ड्स हैव पावर, हाँ, words create reality, you know. It is like I remember I used to say, for fun's sake, you know, I used to have a line here, you know, and when we were in college तो वो astrologers वो हाथ देकर ऐसा बोलते थे ना, palmistry में, पामिस जो हाँ। हाथ देख, ये मैरिज की, मैंने कहीं कोई पामिस्ट्री की बुक पढ़ी और अच्छा मेरी ये विवाह रेखा है, ये थोड़ा सा इसमें कट लगा हुआ है, Okay. तो मैं ऐसे हंसकर बोलती थी कि लाइक आई एम नॉट मेंट फॉर मैरिज, आई एम नॉट अ मैरिज मटीरियल, एंड इट वाज जस्ट फॉर फन सेक आई यूज्ड टू से, एंड आई क्रिएटेड दैट रियलिटी फॉर माय सेल्फ। मतलब कभी ना कभी हम मजाक में भी अगर कोई चीज बोलते हैं, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, राइट, बिकॉज हम वही एनर्जीज अट्रैक्ट कर रहे हैं। राइट, वर्ड्स हैव एनर्जी, यू नो, वर्ड्स क्रिएट एनर्जी, तो वर्ड्स को हमें, you know, we have to choose the right words. Got You it, ma'am. Got it. Perfect. ठीक है. And ma'am, as we said in the beginning that you are relationship coach as well. थोड़ा हम relationship पर बात करते हैं, क्योंकि बिफोर मैरिज की जो सिचुएशन होती है एक पर्सन की लाइफ में बहुत अलग होती है और आफ्टर मैरिज की सिचुएशन बहुत अलग होती है। पहले हम बिफोर मैरिज पर डिस्कस करते हैं एक पर्सन की लाइफ में कि कैसे वो रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करे। Right. सो एक पर्सन अगर उसे एक अच्छा कमिटेड रिलेशनशिप चाहिए या उसे रिलेशनशिप में आना है, तो सबसे पहले उसको अपने अंदर क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, वो बताइए प्लीज। See, I don't use this word change. No, ओके, I use the word transformation. ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। Right. So there are 3 levels of relationship. ओके, और ज्यादातर लोग लेवल 1 की रिलेशनशिप में जी रहे होते हैं, राइट। सो लेवल 1 इज ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप। ओके, ट्रांजैक्शन क्या होता है? गिव एंड टेक, गिव एंड टेक, एब्सोल्युटली करेक्ट, right? That, you know, two people decide that I will do this thing and you have to do this thing, you know. जी, For example, एक couple है, प्रिया राहुल, तो उनके कुछ काम डिसाइडेड है कि प्रिया विल डू दिस वर्क, बोथ आर वर्किंग, प्रिया विल डू दिस वर्क एंड राहुल विल डू दिस वर्क। अब प्रिया comes from office, as her habit she does all the house chores, खाना बनाना, किचन को क्लीन करना, बच्चे की तरफ अटेंशन देना। राहुल comes back
and he lies down on couch and starts watching TV. And he has not taken up his responsibilities कि मुझे आज ये करना था पर आज मेरा मन नहीं कर रहा करने का, तो he has ignored that. तो प्रिया जो है वो एक मेंटल स्कोर कार्ड बना रही है राहुल के लिए कि आज इसने ये नहीं किया, ठीक है, और फिर मुझे थैंक यू भी नहीं बोला, राइट, और उसके बाद मेरा बर्थडे आया, वो भी भूल गया, तब वो राहुल का स्कोर कार्ड क्या हुआ, डाउन हो गया। बिल्कुल डाउन चला गया, और दैट बर्स्ट इनटू रिसेंटमेंट, ठीक है, वो एक फाइट का रीजन बन गया। तो बुरा नहीं है, ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप बुरा नहीं, आप डिसाइड कर लेते हो सी दिस इज व्हाट आई विल डू एंड दिस इज व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड टू डू, और दोनों अपने अंडरस्टैंडिंग के साथ लाइफ को चला सकते हैं, बट दैट इज वेरी शैलो रिलेशनशिप। शॉर्ट टर्म यू मीन टू से? नॉट शॉर्ट टर्म, चल भी जाए पूरी, आपने देखा होगा पुराने जमाने की बहुत सारी रिलेशनशिप्स चल रही है, किसी का स्कोर कार्ड बहुत लो भी है, वो बहुत अप्रिशिएट नहीं कर रहे अपने पार्टनर को, उनका पार्टनर का स्कोर कार्ड उनके माइंड में बहुत ज्यादा कम है, लेकिन रिलेशनशिप चल रही है, इसमें कुछ चलने ना चलने का कोई रीजन नहीं है रिलेशनशिप का, राइट, वो तो एक डिसीजन है, आ चाहो तो क्विट कर दो, आ चाहो तो कंटिन्यू कर लो, यू नो, बट वो एक शैलो रिलेशनशिप। नाउ लेवल टू का जो रिलेशनशिप है, इट इज लाइक एज वी टॉक्ड अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इफ आई वॉन्ट टू अट्रैक्ट अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ पार्टनर, मुझे ऐसा ही पार्टनर चाहिए, तो वो मैं कैसे अट्रैक्ट करूंगी, उसके लिए आई विल हैव टू बिकम व्हाट आई वांट। आपको बहुत रिच पार्टनर चाहिए, बहुत ऐसा एग्जाम्पल है कि आप चाहते हैं कि मेरे को बहुत रिच पार्टनर मिले, डू यू फील रिच? अगर आप वो पुअर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करते रहते हो, तो आपको वो रिच पार्टनर कैसे मिलेगा? दिस इज द रियलिटी मैम, लाइक इफ वी ऑब्वियसली ये एक बिलीफ आता है, इफ यू वांट टू अट्रैक्ट अ रिच पार्टनर, खुद को भी रिच होना चाहिए, ये माइंडसेट आ गया ना कि दैट वी आर नॉट रिच, तो हम किसी रिच पार्टनर को कैसे अप्रोच करें, तो हम कर ही नहीं पाते। आप अट्रैक्ट करेंगे ही नहीं अंटिल, ये नहीं है कि आपके पास पैसा कितना है, दैट डजंट मैटर, इट इज अबाउट व्हाट यू फील अबाउट योरसेल्फ, यू नो, आपकी फ्रीक्वेंसी, दैट डू यू हैव दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ रिचनेस, देन यू अट्रैक्ट रिच पार्टनर, ठीक है, आप पुअर फ्रीक्वेंसी में जी रहे हो तो आप पुअर पार्टनर। बहुत सारी गर्ल्स को कंप्लेन होती है दैट यू नो आई एम नॉट एबल टू अट्रैक्ट अ पार्टनर हु इज इमोशनली अवेलेबल, या मैं हमेशा ऐसे ही लोगों को क्यों अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करती हूँ जो इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं। तो क्वेश्चन आप अपने आप से पूछो, मेरी क्लाइंट थी, यू नो, सो शी हैड दिस कंप्लेन that I always attract boys who are emotionally unavailable. I said, are you emotionally available? आप कितने लोगों के लिए इमोशनली अवेलेबल हो? और जब मैं बोलती हूँ इमोशनली अवेलेबल, हाउ मच डू यू ओपन योरसेल्फ? क्या आप अपने दिल की बात लोगों से बोलते हो? और मैंने ये डिस्कवर किया, हम दोनों ने साथ मिलकर ये डिस्कवर किया कि उसकी ने एक हिमालय जैसी वॉल क्रिएट किए हुए अपने सामने, कि वो लोगों के साथ अपना कोई भी फीलिंग्स को, कोई भी इमोशंस को शेयर ही नहीं करती। जब खुद ही शेयर नहीं कर रहे, तो कैसे उनको वो पार्टनर मिलेगा जो शेयर करे उनसे चीजें, या उनसे वो शेयर कर पाए? उसके लिए इमोशनली अवेलेबल हो, यू नो, कैसे, यू नो, व्हेन यू आर नॉट वल्नरेबल और आप अपने आपको ओपन नहीं कर रहे हो, आप इमोशनली अवेलेबल नहीं हो जी, तो आप भी आप इमोशनली अनअवेलेबल लोगों को ही अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। और एक एग्जांपल देती हूँ, लाइक you want people in your life who are ambitious. Are you ambitious about your goals? कैसे attract करो, right? So it is like आपको वो बनना पड़ेगा. So just prepare the list of qualities that you are looking for in your partner, and you first become that. Got it. And then you attract. पर ये level भी is not the top level.
यू नो अभी और लेवल बाकी है। एक लेवल 3 है, क्योंकि इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें कंडीशंस है, कंडीशनल है, यू नो, इफ यू बिकम दिस यू विल You will अट्रैक्ट attract दिस. this. सो दिस इज अगेन कंडीशनल लव. Got it. अब जो थर्ड है दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन, द लेवल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. उसमें यू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, you know, because both the partners are ready to transform themselves. उसके लिए एक अवेयरनेस होना जरूरी है ना, क्योंकि हमारे यहाँ एक कल्चर नहीं है शादी से पहले अपने बारे में कुछ डिस्कवर करने का. हम लोग तब सोल्यूशन ढूंढते हैं जब हम प्रॉब्लम में चले जाते हैं, यू नो. शादी के बाद चैलेंजेस आएंगे, देन वी विल अप्रोच अ रिलेशनशिप कोच. बट आई फील on the basis of my own experience of 2 marriages, I feel that you should approach a relationship coach before you enter this marriage. And both of you should try to discover yourself, your childhood experiences, your childhood wounds, your emotional patterns, and should take up the healing journey. तो आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके रिलेशनशिप में जाओगे और वो प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा. एज आई सेड, ट्रांसफॉर्मेशन इज अ जर्नी. It's a journey right now. एक एग्जांपल देती हूँ अगेन Sure, अपने sure. क्लाइंट का. these 2 people, you know, the guy lost his job, Okay. you know, and he felt really miserable at that time, ना. तो उसकी जो वाइफ थी, she said that okay, fine, you lost your job, just tell me one thing that you always wanted to do in your life but you couldn't do because of this job. बहुत अच्छी बात कही. ठीक है. Then Because they were into that transformation journey, and he said that I always wanted to do business but job looked safe, इसलिए मैं business का risk नहीं ले पाया. And she said that I believe in you, I am with you, you just follow your dream. करो पूरा. बिजनेस करना चाहते थे ना, अभी यूनिवर्स हैज गिवन यू दिस अपॉर्चुनिटी. they will take it as an opportunity. हाँ, तो Right. करो ना बिजनेस. बहुत सही. ठीक He है. did that business. Challenges came, definitely challenges Obviously. came, but she was standing there with him, you know, as a pillar, and they both evolved themselves. उसने डिस्कवर किया कि मैं मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को मैं कैसे इंक्रीज कर सकता हूँ. एंड शी इवॉल्व्ड हरसेल्फ बाय इंक्रीजिंग अ ट्रस्टिंग कैपेसिटी, कि मैं किसी इंसान के फेलियर्स के बाद भी उसको कितना ट्रस्ट कर सकती हूँ. राइट. दे बोथ इवॉल्व्ड, That is and the that best is called example. transformational Yes. relationship. Yes, absolutely. That is not about getting something, it is about becoming something. You are becoming the best version of yourself. Got it. And every relationship should be like this. ये phrase अगर किसी की relationship में आता है और किसी के बीच reality check मिलता है कि actual में that partner is with you or not with you, right? ऐसे जो moments आते हैं especially, हाँ. right? And एक चीज बताइए, like people said कि यार मैं बहुत ज्यादा desperate हूँ like relationship को पाने में. So for those particular लोग, क्या वो रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करेंगे ये कह के, या वो रिलेशनशिप से दूर भाग रहे हैं अगर वो डेस्परेट है बहुत ज्यादा? आप किसी भी चीज के लिए डेस्परेट, बचपन में आपने सुना होगा आपके पेरेंट्स हमेशा कहते थे बेटा ज्यादा किसी के पीछे मत भागो, वो इंसान आपसे दूर चला जाए. भाव खाने लगता है. भाव खाने लगता है. चलिए ये वर्ड यूज कर रहे हैं. तो डेस्परेशन इज नेवर गुड, यू नो, इफ यू बिकम डेस्परेट अबाउट समथिंग. जी. अब यहाँ पे अगेन हमारी जो रिलीजियस फिलॉसफी है उसकी मैं बात करना चाहूंगी. जब हम गीता की बात करते हैं, भगवत गीता जी. जिसमें कि एक श्लोक है जो कि सभी लोग जानते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. इसका मतलब क्या है?
फल की इच्छा नहीं करनी है, तो क्या फल की इच्छा नहीं करनी है? क्या हमें अपने गोल्स नहीं बनाने? नहीं, गोल्स तो बनाने हैं, बट डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम दोज गोल्स। ओके। क्रिएट करो गोल्स, गोल्स क्रिएट करना मना नहीं है, एक्शन भी करो, लेकिन उसके साथ अपने आप को अटैच मत करो। एक बहुत सिंपल एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि आपको अपना वेट लूज करना है, यू हैव टेकन अ प्लान, ठीक है? आप रोज रोज जाते हो उस पे मशीन पर, वेइंग मशीन पर, और रोज देखते हो अपना वेट, और आपने 15 दिन कर लिया और यू फील कि अरे अभी तो मेरा कोई वेट कम नहीं, वही का वही है, एंड देन यू लीव दैट। मुझे नहीं फॉलो करना ये प्लान बिकॉज इट इज नॉट गिविंग मी रिजल्ट्स। मे बी लाइक वो रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टाइप, वो रिजल्ट्स के लिए 6 महीने लग सकते हैं, but your desperation has made you stop your action, क्योंकि आप इतना Got it. डेस्परेट हो रिजल्ट के लिए, तो आप किसी इंसान को पाने के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट हो, तो यू आर लूजिंग दैट पर्सन। ठीक है। एंड मैम कहीं ना कहीं देखिए, ये तो पता लग गया कि दैट हम वही पार्टनर अट्रैक्ट करते हैं कि जैसे हम खुद होते हैं। राइट। सो हमारे अंदर कैसी क्वालिटीज होनी चाहिए एक अच्छे पर्सन वाली, कि जिससे हमें एक राइट पार्टनर मिले? कुछ क्वालिटीज बता सकते हैं आप? सी राइट पार्टनर, अगेन राइट पार्टनर की डेफिनेशन क्या है? फॉर यू इट मे बी डिफरेंट, फॉर मी इट मे बी डिफरेंट। एग्री। Fine. So as we already discussed that you have to prepare a list. What are you looking for in your partner? And you work on those things. क्योंकि सब कुछ हमारे अंदर है, we already have everything. हर इमोशन है हमारे पास, lowest to highest, every emotion is a part of our personality. But हमने उसको डिसओन किया हुआ है, right? And we are looking for those emotions, those traits, those qualities in others. लेकिन मैंने अपने अंदर वो डिसओन की हुई है ना? So I have to become that to get that partner. क्योंकि रिलेशनशिप क्या है, लोग बोलते हैं कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं, कंप्लीशन की बात करते हैं, बट रिलेशनशिप इज अ मिरर, यू नो। आपने बहुत सारे केसेस में सुना होगा, इतना अच्छा लड़का था, ऐसे तो नहीं कर सकता ये, एंड द वाइफ इज कंप्लेनिंग, नहीं इसने मेरे साथ ऐसा किया है, यू नो, एंड अदर पीपल आर सेइंग नो नो ही कैन नॉट डू लाइक दिस, ही इज सच अ नाइस गाय। योर पार्टनर इज योर मिरर, एग्जैक्टली you become what you are inside in front of your partner. There you cannot have those layers. आप चाहो भी तब भी वो लेयर्स क्रिएट नहीं कर सकते हो, आप बिल्कुल वही बन जाते हो, योर ओरिजिनल सेल्फ इन फ्रंट ऑफ योर पार्टनर, बिकॉज योर पार्टनर इज योर मिरर। क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर, दैट्स गुड, वेरी गुड। समटाइम्स आपके क्लोजेस्ट फ्रेंड्स को भी नहीं मालूम होता कि आप ऐसे हो, एंड यू योरसेल्फ फील दैट। और कभी कभी आपको लगता है बिकॉज ऑफ दिस पर्सन मेरे को ऐसा बिहेव करना पड़ा, यू सेड तुमने मुझे ट्रिगर किया और मैंने ऐसा किया। वो ट्रिगर नहीं है, वो आपका मिरर है। और ये होता है, वो कंफर्ट लेवल जब बन जाता है ना पार्टनर्स के बीच, तो एक्चुअल पर्सनालिटी वहीं बाहर आती है। बिल्कुल, यू नो, तो आप वो हो क्योंकि वो पार्टनर आपका मिरर है, यू नो। बात है, बहुत सही, बहुत सही, ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए कि एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप को हम कैसे जज कर सकते हैं? अटैचमेंट के बेसिस पे कि हम पार्टनर से बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं, या हम ग्रोथ के बेसिस पे जज कर सकते हैं कि दैट रिलेशनशिप इज वेरी सक्सेसफुल एंड हैप्पी? ये आप मेरे को बताइए प्लीज। आपने 2 वर्ड्स यूज किए, अटैचमेंट यस। और दूसरा वर्ड Growth. ग्रोथ। तो ग्रोथ इन व्हाट टर्म? हम दोनों ही बातें ऑलरेडी कर चुके हैं। अटैचमेंट हमने बोला कि यू हैव टू डिटैच योरसेल्फ। अटैचमेंट इज लाइक if you have to come out of that desperation, you know,
You have to become the best version of yourself. That is growth. Growth is what? You are becoming the best version of yourself. तो अगर आपकी relationship transformational है, you know, if you're transforming yourself, if your transformation journey continues in that relationship, that is the best relationship. You know, level 3 is the best relationship. At transformation level. If you are able to transform yourself, if you are able to create the best version of yourself, it is the best relationship for you. Got it. And if you're going down in your emotions, in your frequency, that means you are not in the right relationship. But that doesn't mean that you have to leave that relationship. अभी वो space है आपके पास where you both can work on yourself. Ultimately, healing और transformation तो चाहिए ना, which is a journey. Right. So, you know, हम लोग ना बड़े black and white में देखना चाहते हैं चीजों को. चीजें black and white नहीं है. Relationship तो बिल्कुल ही black and white नहीं हो सकता. You know, it is about the balanced perspective. You know, आपको वो balanced perspective create करना पड़ेगा first for yourself and then for your partner. Got it. Rajni ma'am, tell me one thing. Like, people are getting in a toxic relationship. So at that point of time, that person never said anything wrong about relationship, but still that person stuck in that toxic relationship. So ऐसे केस में law of attraction कैसे help करता है? पहले तो हम ये समझते हैं कि टॉक्सिक रिलेशनशिप में लोग क्यों जाते हैं. बताइए. मैं आपसे पूछती हूँ, आपने अपने बचपन से, you know, till your young age, आप मुझे 3 बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप का एग्जाम्पल दीजिए कि ये 3 मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप कि जहाँ पे लोग एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, दे आर वेरी रोमांटिक, you know, they love each other, they are upgrading each other, वो एक दूसरे को ट्रांसफॉर्म करे, एक दूसरे का बेस्ट वर्जन क्रिएट करे, एक दूसरे की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. ऐसे 3 रिलेशनशिप आपको कुछ याद है? मेरे को तो मैम बेसिकली अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स के जो रिलेशनशिप होते हैं, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट लव वाले, बट यस चाइल्डहुड में 3 तो नहीं कह सकते, बट नहीं, मैं फ्रेंड्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मैरिड कपल की बात कर रही हूँ. बचपन में तो ऐसा याद ही नहीं आएगा. मोमेंट ही नहीं था. ये हम सबकी रियलिटी है. हम, और मैं अभी बोलूं कि आप मुझे कुछ क्योटिक रिलेशनशिप्स बताइए, आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे. कलेशी वाले टॉक्सिक, जिसको हम टॉक्सिक, आपने बोला ना टॉक्सिक, बहुत सारे. अब आप बताइए, you know, as a child you have always seen toxic relationships. तो सबसे पहली बात तो आपके दिमाग में जो एक रिलेशनशिप की इमेज है, दैट इज टॉक्सिक रिलेशनशिप. वो आपकी रिलेशनशिप की रियलिटी है. दैट साउंड्स फैमिलियर. फैमिली क्या होती है? familiar, yes. So you attract some really good people, but you reject them. I'll not use the word attract. Many good people come to your life. आपकी जिंदगी में बहुत अच्छे लोग आते हैं, बट आप उनको इग्नोर कर देते हो क्योंकि वो आपको फेमिलियर नहीं लग रहे. फैमिली वाला फीलिंग नहीं आ रहा, क्योंकि फैमिली वाला फीलिंग क्या होता है? chaos. वो फैमिली है, वो familiar है. हम वी आर वेरी कंफर्टेबल विद दैट chaos. हमें शैलो लेवल पे लगता है कि हम अनईजी हो रहे हैं, हमारी जिंदगी खराब हो रही है, बट वी हैव बिकम एडिक्टेड टू दैट chaos. तो हम इसलिए ऐसे पार्टनर्स को अट्रैक्ट करते हैं जो हमारी जिंदगी में chaos क्रिएट करे, राइट? और फिर हम उनको नेम करते हैं एज टॉक्सिक पार्टनर्स. और एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि whatever emotions you have been living with since your childhood, you will attract people and situations in your life who will support that emotion, जो उस emotion को आपको available कराकर देंगे. You know, मैं अपना ही एग्जाम्पल देती हूँ.
I was just 9 years old when my father passed away. I lived in that pain. Though my brother was there, he took care of me as fatherly figure. But I always felt that vacuum. My father left me without saying goodbye. That was an incomplete relationship. You know, I attracted partner who left me, and he had to leave me because I was living with that abandonment issue. क्योंकि मुझे वो abandonment मेरे अंदर था, वो emotion of abandonment, that people who are close to me, they leave me, right? And one more emotion, which was like fear, emotion of fear. So I was a very timid child. Since childhood, I was not able to even face my friends who would bully me. You know, मुझे उनसे भी डर लगता था. कुछ होते हैं ना कि कोई थोड़ा सा आपसे ज्यादा स्ट्रांग है आपका फ्रेंड और आप बड़े फ्रजाइल हो, टिमिड हो. And the kind of atmosphere I was living in, तो मैंने अपने वहां पर बहुत सारा वायलेंस भी देखा था. It happened with me also. Like मेरा भी childhood ऐसा रहा. है ना कि I was very हम्म, skinny and people are like with me बड़े हट्टे कट्टे. They हाँ, try to bully me as well. राइट, It happened. है ना. तो वो बुली भी आपको किया किसी ने, और फिर आपने आसपास ऐसा एनवायरनमेंट देखा वेयर लाइक देयर वाज लॉट ऑफ वायलेंस. यू नो तो मैंने अपने आसपास में ब्लड शेड भी देखा कि किसी की मतलब जैसे आप हम उस जगह पर रह रहे हैं जहाँ पे लोगों की आपस में फाइट्स हो रही है, तो उस लेवल तक हो रही है दैट देयर इज लाइक ब्लड शेड आल्सो. माय हाउस वाज वेरी क्लोज टू द पुलिस स्टेशन. यू नो तो वो किसी चोर को पकड़ के ला रहे हैं और उसकी बहुत ज्यादा पिटाई हो रही है, और वो दैट गाय इज स्क्रीमिंग लाइक एनीथिंग, और रात को एक छोटे बच्चे को वो आवाजें सुनाई दे रही है स्क्रीमिंग. तो आई लिव्ड इन दैट फियर, you know and that translated into domestic violence in my first marriage. I will not blame that person. It is what I attracted. Nobody could ever say he loved me like anything, you know and nobody could ever say ki, this guy can go to that extent, but I was living with that fear. I attracted that violence. Because of the environment that you had lived. हाँ, so that fear was my emotion. डरती है दुनिया, डराने वाला चाहिए. So वो आपकी नीड बन गई वो फियर. आप डर जो है वो आपकी नीड बन गई, तो आपको ऐसे लोग चाहिए जो आपको डराएं. बिल्कुल सही. तो you attract such people जो आपको डराएंगे, क्योंकि you have lived with that emotion of fear. Agree, got it. Perfect. And एक चीज मेरे को आप बताइए कि like if a relationship is only ends with marriage, or else we can also say कि यहाँ पे soul growth भी कहीं ना कहीं matter करती है as a relationship coach. See, marriage is a destination that we have created. Okay. It is the social structure. Marriage is a social institution, right? Soul journey, again I'll come to level 3. Transformational relationship is about soul journey. You're becoming the best version of yourself, so, and if you talk about soul journey, you are attracting people to complete that soul journey. Your soul is living with some pain, आपने देखा होगा there are certain people who do past life regression also, right? There are certain incomplete things about your soul journey. तो आपको कई बार incomplete relationships भी ऐसे ही मिलते हैं जिनका like short term relationships होते हैं जो आपकी soul journey का part है. You accept them as the part of your soul journey and you move forward. And ultimately, when you complete your soul journey, your soul is transformed.
you know, and you attract the right person in your life. If you heal yourself at your cellular level. अब इसमें मैं थोड़ा सा NLP का बात करूंगी, ठीक है, बताइए थोड़ा है सा ना, प्लीज। न्यूरो लिंग्विस्टिक यस, प्रोग्रामिंग, करेक्ट। हमारे जो ब्रेन में न्यूरॉन्स हैं, दे क्रिएट मल्टीपल न्यूरो पाथवेज, और जो हमारी मेमोरीज है वो हमारे सेल्स तक है, हमारे डीएनए में है। कुछ लोग बोलते हैं ना, हमारी कुछ चीजें हमारे डीएनए में है। दोज मेमोरीज आर इन आवर डीएनए, तो हमें उसको हील करना होता है, दैट हीलिंग। सो बहुत बार एनएलपी एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दे कनेक्ट विद ईच अदर। You have to heal yourself to your DNA, to the cellular level. बट देखिए, हीलिंग के बिना कहीं ना कहीं हेल्दी रिलेशनशिप मैनिफेस्ट नहीं किया जा सकता। See, अगर आप वुंड्स के साथ रह रहे हो, आपने उस वुंड के ऊपर कुछ you hide it. Supposingly I have a wound here, I have a Okay. scar here, Okay. and I'm wearing this long sleeve blouse, मैंने ये पहना हुआ है, उससे मेरा वुंड नहीं दिख रहा, but that doesn't mean कि वो वुंड है नहीं, वो पेन तो होगा ही होगा, पेन तो है ही अभी भी, राइट? और कोई उसको टच कर देगा तो दर्द होगा बहुत ज्यादा। तो फिर आप बिना हील किए आपने किसी पर्सन को अट्रैक्ट किया, तो वो तो टच होगा ही, गलती से भी होगा, इंटेंशनली नहीं होगा, गलती से होगा, और फिर यू विल स्क्रीम, आप तो चिल्लाओगे कि यू आर गिविंग मी पेन, बट वो पेन वो नहीं दे रहा, पेन तो आप ऑलरेडी लेकर आए हो अपने साथ, विच यू आर जस्ट हाइडिंग। And yes, you answered my question. ठीक है। लेकिन देखिए, ये चीज जैसे आपने कहा कि जो हमारे चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, कहीं ना कहीं हमारी फ्रीक्वेंसीज को भी लो कर देता है रिलेशनशिप की। ऐसे कुछ और एग्जांपल्स आप शेयर कर सकते हैं? हर किसी का चाइल्डहुड जो है वो किसी ना किसी एक्सपीरियंस से गुजरा है, तो व्हाट इज योर चाइल्डहुड? If you read it deeply, there are various kinds of childhood wound. कुछ आपने दो बड़े कॉमन टर्म सुने होंगे, एंग्शियस चाइल्ड एंड अवॉइडेंट चाइल्ड। यस, ठीक है। एक एंग्शियस चाइल्ड है, वो एंग्जाइटी में जी रहा है, जैसे अगर अबैंडनमेंट इशू से आया है बच्चा निकल के, तो उसकी एंग्जाइटी क्या है कि कोई मुझे छोड़ देगा, कोई मुझे छोड़ देगा, कोई मुझे छोड़ देगा, कोई चला जाएगा, कोई चला जाएगा, कोई चला जाएगा। बहुत देखे ऐसे बच्चे। तो वो क्या करेगा, उसका बिहेवियर कैसा होगा? उसका बिहेवियर होगा, वो बार बार मैसेज करे, और मैसेज का रिप्लाई एकदम नहीं आया तो समथिंग विल बी, उसके अंदर अंदर कुछ ऐसा होगा, क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, ये रिप्लाई क्यों नहीं आया, दिस पर्सन इज कुछ मुझसे नाराज है, क्यों नहीं कर रहा है मुझे मैसेज। फिर वो कॉल करेगा, आपने कॉल पिक नहीं किया तो वो बार बार कॉल करेगा, वो लड़ाई हो जाएगी, वो बात करना चाहेगा, दैट आई वांट टू टॉक। लड़ाई से उसको फर्क नहीं पड़ रहा, अगर आप कुछ गलत भी बोल रहे हो तो वो ज्यादा मैटर नहीं कर रहा, उसको ज्यादा मैटर कर रहा है कि आप बात क्यों नहीं कर रहे। See, it depends upon the past experiences, right? मैंने आपको बताया ना, ये एक वुंड है अबैंडनमेंट का। दूसरा एक अवॉइडेंट चाइल्ड। अवॉइडेंट चाइल्ड क्या है? जिसको उसके पेरेंट्स ने बचपन में बहुत डिसिप्लिन किया, पेरेंट्स या कोई टीचर या कोई भी बहुत डिसिप्लिन किया, एवरी टाइम डोंट सिट लाइक दिस, बिहेव लाइक दिस इज नॉट राइट, दिस इज सो द चाइल्ड फील्स टॉकिंग very suffocating। कोई बात करता है उसको suffocating फील होता है, even love becomes suffocating, कि मतलब मुझे स्पेस चाहिए अपना, let me have my own space, और वो उससे दूर भागते हैं कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो इंस्टेड ऑफ मैनेजिंग द कॉन्फ्लिक्ट, that person will run away।
let me go in my own space. That is a safe place for me. राइट तो ऐसे बहुत सारे तरह के चाइल्डहुड वुंड्स हैं, रिजेक्शन का है, शेम का है, इनसिक्योरिटी का है, अबैंडनमेंट का है, सो देयर आर जजमेंट का है, देयर आर वेरियस चाइल्डहुड वुंड्स। सी ऑफ कोर्स सी जो आपने चाइल्डहुड वुंड्स के बारे में हाँ। एक्सप्लेन करा, ठीक है, वी अप्लाई दोस थिंग्स ऑन रिलेशनशिप, but if we talk about separation, if we talk about the divorce cases, if we talk about the extramarital affairs, so how these all things are compared with those childhood wounds? उनसे कैसे कंपेयर, ये चीजें तो अलग होगी फिर। ये तो सी चाइल्डहुड वुंड, मैंने बोला कि अगर आपका अबैंडनमेंट का वुंड है तो द पर्सन विल ऑलवेज टॉक अबाउट लीविंग यू, योर Okay. पार्टनर विल ऑलवेज टॉक अबाउट लीविंग यू, वी कैन Okay. कनेक्ट इट लाइक दिस। ठीक है, पर हम यहाँ सेपरेशन को एक अलग फ्रेम में देखते हैं, ठीक है। समझाइए थोड़ा सा प्लीज। अब मेरे मेंटोर है, वो बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करते हैं। हमारी बॉडी में 7 एनर्जी सेंटर्स है, जिनको कि हम अपनी रिलीजियस फिलॉसफी में चक्रस बोलते हैं। 7 चक्रस। हर चक्र की एक नीड है, जैसे कि एक आपका रूट चक्र की नीड है कंफर्ट, आपके सैक्रल चक्र की नीड है चेंज, योर सोलर प्लेक्स नीड्स सेल्फ एस्टीम, रिस्पेक्ट, importance, right? Your heart chakra needs love, your throat chakra needs expression, your third eye needs serving, your crown chakra is about nothingness. तो ये आपकी नीड्स मेरी नीड से अलग हो सकती है, राइट? तो अगर आपका पार्टनर आपकी टॉप 3 नीड्स को पूरा कर रहा है, तो आप उस रिलेशनशिप में कितना भी परेशान होंगे, यू विल नॉट लीव दैट रिलेशनशिप। जैसे कि आपका जैसे किसी पर्सन का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, आपने बहुत केसेस सुने होंगे जहाँ पे पीपल आर इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, right, it's very common in fact nowadays. हाँ, they are attracted to that other person, but they are not committed to that person. That is true. और वो उस पर्सन को कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू लीव देयर रिलेशनशिप ना। वो पर्सन बोल रहे हैं, वो उसकी ये कंप्लेन है कि आप मुझे क्यों नहीं कमिटमेंट दे रहे हो, आप अपनी फैमिली को छोड़ क्यों नहीं रहे हो, व्हेन यू लव मी सो मच। क्यों नहीं छोड़ रहा वो अपनी फैमिली को? क्योंकि उसकी टॉप नीड कंफर्ट की है, और फैमिली में उसको वो कंफर्ट मिल रहा है। वाइफ उसको 3 times वाइफ इज सर्विंग फूड फॉर इट। Exactly. वो घर में आ रहा है तो उसको एक ऐसा प्लेस मिल रहा है जहाँ पे लोग उसके टैंट्रम्स को एक्सेप्ट करें। उसकी सेकेंड नीड इम्पोर्टेंस की है, वो उसको इम्पोर्टेंस मिल रही है अपने घर में, वहां पर उसको फन मिल रहा है, एक जो उसकी काइंड ऑफ एक्साइटमेंट इज देयर, बट उसकी जो टॉप नीड्स है, कंफर्ट, इम्पोर्टेंस, वो नहीं मिल रहा उसको। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes. तो इसलिए वो उस पार्टनर को छोड़ नहीं पा रहा है, क्योंकि दैट पार्टनर मेक्स हिम फील कंफर्टेबल। And this is the very common reason that you have shared. ऐसा ही हो रहा है लोगों की लाइफ में। ऐसा ही होता है कि वो नहीं छोड़ रहे, क्योंकि उनको, और जहां उनको लगेगा उनका ये जो मैरिड पार्टनर है वो उनकी वो नीड्स पूरी नहीं करा, वो छोड़ देंगे। जहां वो 3 चीजें अनफुलफिल होंगी, हाँ, वो जो टॉप नीड्स है ना, हाँ, वो अनफुलफिल्ड होंगी तो वो छोड़ देंगे। गॉट इट। लेकिन जब तक वो फुलफिल्ड हो रही है, जब तब तक वो वो साथ है। फुलफिल्ड, वो छोड़ेगा नहीं, वो कितनी भी प्रॉब्लम में होगा वो नहीं छोड़ेगा उसको, है ना? हो सकता है रोज फाइट्स होती हो, लेकिन वो फिर भी नहीं छोड़ेगी। हो सकता है वो बहुत बहुत फुलफिलिंग रिलेशनशिप नहीं भी होगा, तब भी नहीं छोड़ेगी, वो एक्साइटमेंट, वो पैशन नहीं होगा, वो रोमांस नहीं होगा, बट नहीं छोड़ेंगे वो, बिकॉज टॉप 3 नीड्स आर बीइंग सर्व्ड। वही वाली चीज है कि बसी बसाई चीजें कैसे एक व्यक्ति छोड़ दे। नहीं, अगर आपका रूट चक्र ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर आपका जो सेक्रल चक्र है वो स्ट्रॉन्ग है, विच डिमांड्स फन, विच डिमांड्स चेंज, विच डिमांड्स काइंड ऑफ प्लेजर, तो आप छोड़ देंगे, you will divorce. Got it. And that chakra is majorly impact a lot. हाँ,
तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम ऐसा बोले 100% लोग छोड़ देते हैं और 100% लोग नहीं छोड़ते. इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, इफ योर नीड्स आर बीइंग सर्व्ड आप नहीं छोड़ोगे, इफ योर नीड्स आर नॉट बीइंग सर्व्ड यू विल लीव. गॉट इट. ठीक है, परफेक्ट. ठीक है मैम. रजनी मैम, अगर लेट्स सपोज कि अगर आपको एडवाइस देनी पड़े यंगस्टर्स को, स्पेशली फॉर द यूथ, कि अगर उनको रिलेशनशिप में आना है और एक अच्छी लाइफ पार्टनर चाहिए, अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए, सो क्या क्या किन किन चीजों का वो ध्यान रखे, थोड़ा सा प्लीज बताइए. तो शुभम, इफ आई आस्क यू वांट टू लर्न स्विमिंग, आपको स्विमिंग करने जाना है, स्विमिंग के लिए जाना है, तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, मेरे को वैसे स्विमिंग आती नहीं है, लेकिन हाँ, अगर मेरे को स्विमिंग सीखनी है, सो आई तभी नीड मैंने आपसे पूछा कि Yes. आप अभी नए हो और आपको अब स्विमिंग करने आई जाना नीड है. अ मेंटोर, आई नीड अ कोच जो मेरे को गाइड करे, मेरे को सिखाए स्विमिंग. स्विमिंग सिखाएगा कौन? तो सीखनी जरूरी है. सीखनी जरूरी है Yes. ना. तो वही रिलेशनशिप के लिए रिलेशनशिप कोच के पास जाना जरूरी है. Okay. आप कैसे करोगे प्रिपेयर? Exactly. How will you prepare until and unless you understand the deeper things in relationship? ऐसे तो दुनिया में बहुत सारी एडवाइस लोग देते ही है कि बेटा ऐसा That is करो, true. ऐसा ना करो. That is रिलेशनशिप की एडवाइस नहीं देता कोई. रिलेशनशिप में भी लोग क्या एडवाइस देंगे? अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे दे देंगे ना एडवाइस. Right. जो उनका रिलेशनशिप जैसा रहा वैसा एडवाइस दे देंगे आपको. बिल्कुल सही. Right? But how do you know that is the correct advice? That is the absolutely correct thing that you should follow in your relationship. For that, it is very important to go to the relationship coach. अब अगर आप बोलो मैं यहाँ पर एक एडवाइस दे दूं, every person is a different person and your need of a partner is again different. क्योंकि आप जैसा हो, आपको कैसा पार्टनर चाहिए वो भी. तो before going into relationship you have to understand your relationship with yourself. there are three types of relationship. मैंने अपने पहले पॉडकास्ट में भी यहाँ पर बात किया था about three types of relationship. One is your relationship with yourself. Second, your relationship with the other person. And third, the relationship that you build up together. Got it. So you have to work on your relationship with yourself first. शुरुआत खुद से ही होती है. बिल्कुल. That is correct. तो आप अपने साथ अपनी रिलेशनशिप को ट्रांसफॉर्म करो. Things Then will be you better. think about the relationship that you want to build up with somebody else. दूसरे के साथ तो तब बनाएंगे ना, पहले अपने साथ अपनी रिलेशनशिप जी. पर. और वो कब पॉसिबल होगा? जब आप एक रिलेशनशिप कोच के साथ बैठकर अपने आप को डिस्कवर करोगे. Exactly. हमने अभी पॉडकास्ट में इतनी सारी बातें की, क्या वो पॉसिबल है कि एक एडवाइस में वो सब चीजें आपकी एड्रेस हो जाए? नहीं ना. एंड दैट इज ट्रू कि देखिए सबकी पर्सनालिटी अलग है, उनके एक्सपीरियंसेस अलग है, उनकी नीड्स अलग है. एंड राइट. एवरी पर्सन हैज डिफरेंट, सब कुछ ही अलग ही होता है उनके पास. उनकी Right. सोच अलग होती है. हाँ. सो वी कांट गिव वन एडवाइस टू एवरीवन. राइट. सबके लिए अलग अलग एडवाइस है उनकी सिचुएशन के हिसाब से. हाँ. सो इट इज लाइक आप अपने आप को डिस्कवर करो. Before getting into relationship, you discover yourself, you work on your relationship. आप अपनी relationship को अपने साथ transform करो, उसके बाद आगे बढ़ते. And that is the basic step that everyone needs to do. Right. Right. Everyone, even including relationship coach. As well. That is correct. That is correct. And thank you so much for beautifully explain everything related to relationship, कह लीजिए, law of attraction, and of course the multiverse part as well. And रजनी मैम, डेफिनेटली ये जो एडवाइस आपने दी है, चीज़ों को समझाया है, काफ़ी हेल्प मिलेगी, स्पेशली फॉर द पीपल हु इज फाइंडिंग लव, एंड जो लोग रिलेशनशिप में आना चाह रहे हैं, बट फर्स्टली दे हैव टू वर्क ऑन देयर सेल्फ, ऑन देम सेल्फ. अपने आप पर काम कीजिए, देन ओनली यू विल गेट टू नो द एग्जैक्ट पिक्चर. सो ऐसी अगर आपको कोई भी डाउट्स होते हैं रिलेटेड टू एनीथिंग, रिलेशनशिप कोच को रीच आउट कर सकते हैं, रजनी मैम को रीच आउट कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हम मेंशन कर देंगे. एंड आई होप आप लोगों को मजा आया. और सबसे जो मेन बात यही है एट द एंड इस पॉडकास्ट में कि दैट अपने आप पर काम कीजिए. और चाइल्डहुड वोन्स कहीं ना कहीं जिस तरीके से बताया गया है, आपकी फ्यूचर लाइफ को भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं.
सो लेकिन अपने आप को हील करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी जाके चीजें आगे जाकर ठीक होंगी। सो अगेन मिलते हैं आपसे एक ऐसे ही अमेजिंग गेस्ट के साथ, एक ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक पर। दिस इज शुभी साइनिंग ऑफ फ्रॉम आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड अगेन थैंक यू सो मच रजनी मैम, थैंक यू सो मच। Thank you, Shubhi. Thank you, ma'am. Thank you so much. It was lovely being here and talking to you on different issues. Definitely ma'am. Something which was not even there in my mind. You picked up that issue and we could talk about that. And that Correct, was the ma'am. best part of this थैंक यू सो conversation. मच, एंड इट्स आवर प्लेजर कि हम ये पॉडकास्ट एक्सप्रेस कर पाए एंड कुछ डिफरेंट ट्राई करा है। होप आप लोगों को मजा आए। मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू अगेन। Thank you. Thank you so much.